हेलो बच्चों, वेलकम टू काउचुकेट। तो आइए आज सीखते हैं कि किसी गिवन नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। जैसे अगर आप 9th क्लास में देखेंगे तो आता है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कोई नंबर है 1/√2 + 1, तो हमें बोला जाता है कि जो डिनोमिनेटर है √2 + 1, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली क्या किया जाता है कि √2 - 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और √2 - 1 से डिवाइड करते हैं। यानी हमें ये लगता है कि √2 + 1 का जो कॉन्जुगेट है वो क्या होता है, √2 - 1, और यह गलत होता है। यहां पे हम सही होते हैं, लेकिन यहां पे अगर हमसे पूछा जाता है कि बताओ √2 + 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो √2 - 1 गलत होता है, क्योंकि इसका रियल आंसर होता है -√2 + 1। जी हाँ बच्चों, आपने सही सुना कि अगर कोई भी नंबर अगर हमारे पास a + √b के फॉर्म का होता है, तो इसका कॉन्जुगेट जो होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, a - √b होता है। अगर यही नंबर लिखा रहे कि √b - a, तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, -√b - a। क्योंकि जब भी हम किसी नंबर का कॉन्जुगेट लिखते हैं तो उसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, यानी जो इरेशनल पार्ट होता है, इरेशनल पार्ट क्या है यहाँ पे, √b का ही साइन चेंज किया जाता है। क्योंकि यह जो थियरी आती है यह बेसिकली पॉलिनोमियल्स के रूट से आती है। जैसे आपने अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, जिसमें होता है कि अगर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा कि x = -b + √b² - 4ac/2a। तो यहां पे x = क्या होता है बच्चों, -b + √d/2a। जहां पे a जो नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, d = क्या होता है, b² - 4ac। और दूसरा होता है OR, x = -b - √d/2a। तो यहां पे देखिए जो हमारा इरेशनल पार्ट होता है √d, उसी को प्लस या माइनस किया जाता है। तो अगर आगे से आपसे कोई पूछता है बताओ कि √b - a का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो हम कॉन्जुगेट में ये जो इरेशनल पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा।